नॉन कंट्रैक्चुअल चंद लोग जिंदगी, यानी जिंदगी में चंद लोग ऐसे जरूर रखें जिनसे आपको कोई काम ना हो और उनको आपसे कोई काम ना हो। सुकून उसी को मिलेगा जो किसी ना किसी को किसी हद तक सुकून फराहम करेगा। वगरना मैंने इसी लाहौर शहर में 1 अरब रुपए की प्रॉपर्टी रखने वाले बंदे को भी सुबह 4 बजे तक बेबसी, बेकसी और नीम मुर्दा हालत में तड़पते हुए देखा। लोगों में हिजान कहां से आता है? मुझे एक शहीद जिसकी कुछ 6 बेटियां और 1 बेटा था, बेटा शहीद हो गया, उसके अल्फाज गूंजते हैं मेरे कानों में। उसने कहा ठीक है, हमारा बेटा चला गया, हमें फख्र है मुल्क के लिए लड़ा, लेकिन हमें उस वक्त बहुत दुख होता है जब हम ये खबर पढ़ते हैं फलां इतने अरब लूट गया, फलां इतने अरब लूट गया। जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, किसको नहीं पता। फिर वो कहते हैं जी साबित नहीं हो पाती करप्शन। तो वो जब खबर आम एक न्यूट्रल आदमी पढ़ता है, आप सिर्फ बिजली को ले लें, आपकी हुकूमत बिजली का बिल बढ़ा रही है, वो यार सोचो कि जितना बिल बढ़ाओगे उतनी चोरी बढ़ेगी, मेरे आपसे कट जाएगी। अच्छा, फिर कीमतों का बढ़ना, फिर खालिस चीजों का मिलना ही ना। अच्छा, खालिस छोड़े, मिलावट वाली भी नहीं मिलती। अब पता कौन सी मिलती है? मसनूई। पहले दूध में क्या होता था? पानी होता था। आप बर्तन में डलवा रहे होते थे, नजर आ रहा होता था कि यार अच्छा इतना पानी है, आप उसी वक्त कहते थे चलो यार मैं 2 उबाले ज्यादा दे लूंगा, पानी जल जाएगा, चाय ठीक बन जाएगी। अब आपको पता है कि ये जो मैं पैकेट वाले दूध खरीद रहा हूं ये फिक्टिशियस है, फेक है, फैटल है, लेकिन आप खरीदने में मजबूर है क्योंकि मजीद दूध और कहीं से आ ही नहीं रहा। आप ये नहीं श्योर जिस मुआशरे में कि जो मैं मेडिसिन खरीद रहा हूं ये भी ठीक है कि ठीक है नहीं है। मैं आपको अगर मतलब टेंसिफाई नहीं कर रहा तो मतलब मैं सिगरेट पीता हूं तो यहां सिगरेट का नहीं पता चलता। तो उस मुआशरे में अगर तौफन नहीं फैलेगा, हिजान, बहरान, दिमागों में आंधियां नहीं चलेंगी तो फिर क्या चलेगा? जिंदगी के अंदर खोखलेपन, मसनूईपन, और मैं जिसको कहा करता हूं कि लाइफ अब पोस्ट फैक्चुअल हो गई है, यानी हकीकत से आगे गुजर गई है, अब गैर हकीकी दुनिया है। दुनिया पर सबसे ज्यादा जुल्म मुसलमान मुल्कों पर होता है, लेकिन जालिम भी मुसलमानों को पोर्ट्रे किया जाता है। सबको पता है कि यहां पर ये काम फलां आदमी, फलां पार्टी गलत कर रही है, लेकिन आप जैसे ही पोस्ट लगाएंगे लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे, जी फलां वो तो बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर है जी, सोमरो साहब आपने उसके मुतालिक ये क्या लिखा है। आप दुनिया को हकीकत बता रहे हैं लेकिन वो जाली। सुने, एक होता है बुत, बुत भी जाली। सो वो जाली बुत बन गए, लोग उनकी परस्तश में लग गए। शॉर्टकट का कल्चर ले लिया आप। अब वो मैं नाम लेना भी नहीं चाहूंगा, मैं अपनी तौहीन समझता हूं। अब एक मौलाना है वो जो इस तरह करके वो कुदम, वो कैंसर का इलाज भी कर देते हैं, हेपेटाइटिस का भी कर देते हैं। लोग जानते हैं कि ये फ्रॉड है लेकिन लोग फिर भी जाते हैं। अब यहां से आपको कौम के मजाज का पता चलता है। शॉर्टकट, शॉर्टकट। आपके तो वजीर आजम नहीं इससे बचे हुए, आप दूर कहां जाएंगे? आपके टॉप ब्रास के ऑफिसर्स को सर्टिफिकेट लेने पड़ रहे हैं। कोई मौलाना गया, उसने कोई तकरीब की तो फिर लोगों को यकीन आता है। ये बीमारी 4थे से 3रे नंबर पे आ चुकी है। हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, ये ब्लड प्रेशर, और माहिरीन ये कहते हैं कि क्वाइट पॉसिबल कि ये 3रे से 2रे की तरफ भी चली जाए। अब मैंने थोड़ा एक रैंक का फ़र्क क्यों रखा है? इसके जो मरीज़ हैं वो इस बीमारी को एक टैबू लेते हैं, जल्दी किसी से शेयर नहीं करते कि अच्छा मैं कोई स्लीपिंग पिल, मैं कोई ऐसी गोली खाता हूँ जिसके दम पर मैं चल फिर रहा हूँ। हालांकि ये गलत करते हैं, वो जुल्म करते हैं। ख़ास तौर पे बहुत सारे लोग इसकी दवाई लेने को तैयार नहीं होते। पाकिस्तान के तनाज़ुर में अगर आपने देखना है तो पहली चीज़ तो मईशत है।
कि अगर आप श्योर नहीं हैं अबाउट द नेक्स्ट मील, जो कि बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान में है, कि रात को क्या होगा, कहाँ से वो खाना खाएगा, जॉब नहीं है बंदे के पास, शादी नहीं हो रही, तो अब अगर आप ये कहें कि जी वो परेशानी में नहीं होगा, तो बहुत ही को अल्लाह का वली होगा जो उस पर तकिया कर जाए, वगरना तो इकोनॉमिक रियलिटी इज़ एब्सोल्यूट रियलिटी। एक सेइंग मैं आपसे शेयर करता हूँ, कहा यह जाता है कि व्हेन फ्लैटरर्स ज्वाइन टुगेदर डेविल गोज फॉर द डिनर, कि जब एक जगह खुशामदी इकट्ठे हो जाएं तो शैतान जो है वो खाना खाना चला जाता है, भी खुशामदी आ गए। लेकिन सुमरो मियाँ, अगर एक इलाके में गुर्बत आ जाए ना, ये मेरा अपना फिक्रा है, तो फिर शैतान उस इलाके को छोड़ देता है। एक मैं मिथ आपसे बयान कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो ये समझता है कि भूखे और गुर्बत ज़दा आदमी के ज़हन में जो ख्यालात मुसलसल आएंगे, उतने तो मेरे जहन में भी नहीं आ सकते। मैंने कल ही एक फिक्रा कहा था कि जो गुर्बत है ये सुतीली, बेवा, तलाक याफ्ता हसीयत का दर्जा रखती है। गुर्बत जो होती है, इसका वो कहते हैं कि सक्सेस हैज मैनी फादर्स। असल में वो गुर्बत है, फेलियर नहीं है। अगर आप फेलियर भी है, गुर्बत से बड़ा फेलियर ही कोई नहीं है। अच्छा, ये तो है एब्सोल्यूट प्रॉब्लम, इससे कोई बंदा डिनाई नहीं करे। तो मुझे वो जो नौजवान हैं उनके चेहरों के ऊपर वो खुशी, वो इत्मीनान या शरारत नजर नहीं आती। सहमे हुए से प्लान करके मीडिया के जरिए कंज्यूमरिज्म का कल्चर डेवलप कर दिया। कंज्यूमरिज्म, पहले बाटा फिर स्कूल। मसलन पूरी दुनिया की साइंस ये कहती है कि दुनिया में कोई ऐसी क्रीम नहीं है जो रंग गोरा करती हो। आपके यहां कितनी क्रीमें बिक रही हैं? दिस इज कंज्यूमरिज्म। आपके यहां जो फैमिली है वो अच्छा खासा गुजारा कर सकती थी एक टेलीविजन या उसके एक या दो लैपटॉप के साथ, लेकिन अब बंदा एक है, मोबाइल उसके हाथ में, उसने 3 पकड़े हुए। कभी अपने मुआशरे का माइंडसेट रीड करें। हर तीसरे रक्शे के पीछे भी लिखा होता है 5,000 रुपया महीना दे, 25 लाख की कमेटी ले। इनामी स्कीम पूरी दुनिया में नहीं चलती इस तरह से जिस तरह से आपके यहाँ चल रही है। ये 3 वाउचर हमें भेजें, ये हमें भेजें, ये बच्चे रातों रात करोड़पति बन जाए। अच्छा, पहले क्या था कि आपकी लाइफ ना बेसिक नीड्स पर चलती थी। अब हम अनकॉन्शियसली अंडर द रेस ऑफ कंज्यूमरिज्म या अंडर द अटैक ऑफ कंज्यूमरिज्म, मैं जितना लग्जरीज में जाऊंगा मैं उतना वल्नरेबल हूं। मसलन मैं लोगों को एक को कहा करता हूं कि अगर आपने जिंदगी में कोई सख्त टाइम देखा है, मुश्किल देखी है, तो ये एक तरह से शुक्र अदा करें कि जिंदगी में आइंदा भी अगर कभी कोई मुश्किल आ जाएगी तो आप उसका मुकाबला कर सकेंगे। मेरी अपनी स्टडी है, राइटिंग है, पहली दफ़ा शेयर कर रहा हूँ कि शहर की ज़िंदगी में मोड़ ख़त्म हो जाते हैं। आप यहाँ से जा रहे हैं, आप वापस आपने यही आना है। आप मुझे कहते हैं यार मैं आया, आप गए 200 मीटर पे एक मोड़ था, आप मुड़ आए, इतनी वॉक करनी थी। आपको अगला मोड़ ही अगर 2 किलोमीटर पे नज़र आएगा तो आपकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। फिर आप 2 किलोमीटर टर्न करके आएंगे तो फिर आप यहाँ पे पहुँच पाएंगे। अब आप अपने जहन में लाहौर शहर की सड़कें लाएं, जहाँ से पहले आप मुड़ जाया करते थे, अब वो मोड़ बंद कर दिया गया। वहाँ पर वो उन्होंने वो एक वो खड़ा कर दिया है जंगला सा, या उन्होंने मुस्तकिल प्लस्तर सीमेंट लगा के उसको बंद कर दिया। अब आपकी ज़िंदगी में जितने मोड़ ख़त्म हो गए उतनी ज़िंदगी मुश्किल हो गई। यानी अगर आपने आना है तो आप 5 किलोमीटर से घूम के आएंगे। पहले कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि ऐसा टाइम भी आएगा कि पानी के मुतालिक लोग कहेंगे जी पानी नहीं मिलेगा। अब ये बिल्कुल नॉक कर रहा है आपके दरवाज़ों के ऊपर। ये क़यामत का मंजर है, आम बात नहीं है। पहले किसी ने सोचा था कि एक टाइम ऐसा आएगा
कि जो हवा है वो सांस लेने के काबिल नहीं रहेगी। पहले लोग रोते थे रोटी कपड़ा मकान को, अब आपको रोना पड़ेगा साफ पानी, साफ हवा और साफ ज़मीन को। अब इख्तलाफ नहीं है, सिर्फ मुखालफत है। अच्छा, मुखालफत किस हद तक, इस फिक्रे को भी ज़रा गौर करें। मुखालफत का कल्चर ये है जो फाइडल और इनफाइडल में होता है। यानी एक बंदा बिलीवर है और एक बंदा नॉन बिलीवर है। ये मिसाल होती है सबसे बड़ी मुखालफत की के दो अपोजिट है। हमने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा था कि मल्टीनेशनल्स आर द डांसिंग गर्ल्स। अब डांसिंग गर्ल्स कौन होती हैं? नाचने वाली लड़कियां। तो हमारे उस्ताद ने पढ़ाया था, गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ, कि ये मल्टीनेशनल बंदे को इस तरह नोचती हैं जिस तरह नाच गाना करने वाली। अब जो नाच गाना जब हो रहा होता है लोगों को नहीं पता चलता, वो वहाँ पे लूट जाते हैं। तो जो लोगों का पैसा, अब उनके लिए माजरत के साथ उर्दू का लफ्ज़ कंजर ही बनता है, तो जो कंजरों पर लुट रहा है, अब कंजर का इस्तेमाल मैं उनके लिए इस्तेमाल करता हूं कि जो उस काम के अहल नहीं है, लेकिन हम जज्बाती हो के जो उन पर लुटा रहे हैं, इस सिलसिले को बंद किया जाए। जहां जहां जिस तरह से भी है, जो असल चीज है। अब बाई चांस चूंकि मैं भी तालीम से मुंसलिक हूं, मसलन आपका हाई स्कूल का टीचर है, उसको तो आपकी सरकार एक साइकिल नहीं देती। आप डाटा चेक कर लें, आप तो एजुकेशन को कवर करते हैं। दूसरी तरफ आप यूं चले सर्वे कर लें, 20 पुलिस स्टेशन के जो हैं SHOs, उनको विजिट कर लें। अगर आपको कोई नज़र आ जाए जो सिर्फ मोटरसाइकिल पे फिरता हो तो मुझे भी आके पूछ लें, हो सकता है कोई एक निकल आए। एक निकल भी आएगा तो 20 में से क्या परसेंटेज बनेगी, जबकि उधर वो जो स्कूल के कॉलेजेस के भी असातिज़ा हैं उनको आपकी सरकार क्या देती है। अब ये बात नए सिरे से ईजाद करने की ज़रूरत नहीं है। मसलन मिडिल क्लास आपकी सिरे से ख़त्म हो गई है, सफ़ेद पोश तबका आपके यहाँ जो है ख़त्म हो गया है। कंज्यूमरिज्म वालों ने डील के चला के आपके बच्चे रात 12 बजे तक जागते हैं। मेरे भतीजियाँ भतीजे अब देखें, बच्चों का शौर देखें। ठीक है मामू, आप सैलरी लेते हैं, हमें पता है 12 बजे डील चलती है, फिर पिज़्ज़ा खिला देना, जबकि आप जानते हैं कि रात 9 बजे के बाद आप जितनी देर जागेंगे वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह। आपके पैकेजेस चल रहे हैं, पैकेज चल रहे हैं, वो जो कहते हैं ना बगैर तार, मतलब वो जो वायर्स हैं आपकी सोशल मीडिया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज पार्ट ऑफ लेटेस्ट जनरेशन वॉरफेयर्स। ये 5th से भी को आगे की काम है कि लोगों के ज़हनों की सकत खत्म कर दें। लिसन, पहले कहते थे कि जिस बंदे का पेट सही काम करता हो ना, उसकी आधी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। अब पेट की जगह दिमाग आ गया है। कोई करीबी बंदे के साथ इज़हार कर लेता है, कोई किसी के साथ इज़हार नहीं करता, उसको पी जाता है। लेकिन मेरा डाटा ये कहता है पाकिस्तान में इस वक्त हर 5 में से 4 लोग जो हैं वो ज़हनी तौर पर किसी न किसी ठेस का शिकार हो चुके हुए हैं। हल की जो बात आपने की, आपके पास जो अवेलेबल है उसको एंजॉय करें। साथ के साथ दिन काम रेस वाली ज़िंदगी से बाहर आएँ, सादगी की तरफ आएँ। आपको नहीं गोश्त मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, मेरा मानना है खालस गंदम की रोटी पका के अचार के साथ, गुड़ के साथ खा लो, वो ज़्यादा सूटेबल है। आपकी शान पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।